श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। धन्यवाद। आप लोग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमान जी, जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है लगातार आप मड़ियाहू विधानसभा में बने हुए, पिछले 10 साल से आप मड़ियाहू विधानसभा में राजनीतिक तौर पे एक्टिव हैं। समाज सेवा भी आप लगातार कर रहे हैं। विद्यालय के माध्यम से आप बच्चों को फ्री बस सर्विस भी देते हैं। लगातार आप विधानसभा में बने हुए थे। 2017 में भी आपको टिकट नहीं मिला और 2022 का जो अभी चुनाव बीता है इसमें भी आपको टिकट नहीं मिला। तमाम तरीके के आपके इंटरव्यू मीडिया में वायरल हुए थे। अब आपके क्षेत्र से डॉक्टर आर के पटेल जी ने विजयश्री हासिल किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। अगर मड़ियाहू की जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है तो जो भी समस्याएं हैं मड़ियाहू की जनता का वो समाधान करने का वो प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। हमारी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी की एनडीए सरकार को है। हम चुनाव जीते हैं, हमारी सरकार बनी है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ अध्यक्ष तक के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान जी, क्या कारण रहा पूरे चुनाव भर में ना आप किसी प्रचार में दिखे, ना आप कहीं क्षेत्र में दिखे? बस 2 इंटरव्यू आपका आया, उसके बाद फिर मीडिया गैलरी में भी सन्नाटा आ गया। क्या कारण था, सबसे इतना अलग क्यों हो गया? देखिए, 10 साल जो मेहनत मैंने किया था, विद्यालय तो मेरी एक सेवा है, निरंतर चलते रहेगी। लेकिन विद्यालय के अलावा भी मैंने समाज के बीच में पहले 10 साल के पहले ऐसा लोगों को कहने से पता चलता था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, ये ठाकुर, बनिया, ब्राह्मणों की पार्टी है। तो इस मिथक को हमें तोड़ने के लिए मैं हर समाज के हर वर्ग के लोग को जोड़ने का प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। और काम के लिए तो हमने कभी किसी पद के लिए या किसी महत्वाकांक्षा के लिए मैंने काम नहीं किया। मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर गांव, हर नगर में, हर बिरादरी में सबको अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें मैं पूर्णतः सफल था। 2017 में भी मेरी तैयारी थी और टिकट न मिलने की वजह से फिर भी हमने क्षेत्र में जनता के बीच में बने रहे। 2022 में भी हमने प्रयत्न किया और किसी कारणवश हमको टिकट नहीं मिला। और हमने जो तैयारी की थी वो हिसाब से, और मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था। आप लोग देख ही रहे हैं, 10 साल से मैं विद्यालय में बस की सेवा फ्री किया हूँ और मैं कई तरह के काम किया हूँ। मैं मेडिकल कैंप लगवाया हूँ, मैं एम्बुलेंस, हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। हम हर संडे को डॉक्टरों को डॉक्टर हायर करते थे, गरीब बस्तियों में भेजते थे। हमने ठंडी की सीज़न में कंबल वितरण का काम किया है। हमने शादी विवाह में भी गरीब परिवारों को, गरीब बच्चियों को मदद की है। हम मरनी करनी तेरहवीं जो होती है, जो गरीब परिवार नहीं कर सकते, उनकी तेरहवीं के लिए भी हमने सामग्री देने का काम किया है। मैं बहुत सारा काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी पीड़ा थी मुझे। नाराज़गी का मतलब ये नहीं होता है कि हम नाराज़ हो गए थे तो हम पार्टी से नाराज़ हो गए तब तो मेरा स्वार्थ हो जाएगा। नाराज़गी तो जायज़ है मेरी, और हर कार्यकर्ता की नाराज़गी इस तरह की होती है जो कार्यकर्ता इस तरह का काम करता है। अगर अपेक्षा अनुसार उसको उसका सम्मान न मिले तो दुख तो होना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें हमारे वरिष्ठ जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, इनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से अनदेखी नहीं करनी चाहिए। टिकट तो किसी एक को मिलता है, लेकिन बाकी के कार्यकर्ता जो उसमें लगे हुए थे वो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने मेहनत की थी, तो कम से कम उनके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। श्रीमान जी, जैसा कि चुनाव बीत चुका है, अब मंत्रिमंडल का गठन होना है और फिर सामने भी 2024 का चुनाव है। ऐसे में एक राजनीतिक व्यक्ति होने के वजह से आपकी आगे की योजना क्या है? देखिए, मेरी संस्था ऑलरेडी है। इस संस्था के माध्यम से मैं 10 साल पहले भी सेवा करते आया हूँ। 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के
और मैं सेवा करने का काम किया। और टिकट मिलना ही सब कुछ नहीं है। मैं उस प्रयास में था कि शायद मुझे जो आज मैं सेवा दे रहा हूँ उस पद पे आने के बाद मैं और सेवा दे सकूँ। बहुत सारी समस्याएं मड़ियाओं की हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं हर समस्या को अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे गांव की समस्या हो, नगर की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, विकास की समस्या हो, सारी समस्याओं से मैं अवगत था। तो मैं चाह रहा था, मेरी एक इच्छा थी, मेरा खुद का स्वार्थ नहीं था, मड़ियाओं की जनता के लिए मेरा स्वार्थ था। और जो हो न सका, हमारा विरोध सिर्फ इतना ही था कि भाई हमारे क्षेत्र में होते हुए भी, हम कर्मठ होते हुए भी, हमारे और लोग भी प्रत्याशी थे और भी दावेदारी किए थे, उसके बावजूद भी दूसरे ज़िले के लोगों को ला के लड़ाया गया। मेरा बस इतना ही दुख था और कोई दुख नहीं था। मैं पार्टी का विरोध कहीं नहीं किया हूँ। आप कह रहे हैं कि आप प्रचार करने नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो हम प्रचार भी नहीं करने गए, हम विरोध भी नहीं किया। लेकिन हमको ऐसा महसूस हुआ, आप देखे होंगे, मैंने खुद 5 तारीख को जब मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं हर गांव से वाकिफ़ हूँ, हर वर्ग से वाकिफ़ हूँ, तो सूचनाएं तो मुझे मिलती थी कि चुनाव की स्थिति क्या चल रही है, सूचनाएं मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये नाराज़गी के साथ में ये मेरे दिल में कसक रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सीट हार जाए और उसका परिणाम हमारी सरकार को भुगतना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मेरी सरकार बने, हर हाल में मेरी सरकार बननी चाहिए। अब नाराजगी खत्म हुई या नहीं? तो नाराज़गी, ये सब नाराज़गी बहुत दिन तक चलती नहीं। हाँ, पीड़ा जरूर है, लगी। और पीड़ा तो हर कार्यकर्ताओं को है। जो मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत कार्यकर्ताओं को है। आगे 2024 का चुनाव है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से खाली इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो सबल कार्यकर्ता है, आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता है, आपके जो ईमानदार कार्यकर्ता है, आप इस तरह से उनको आप दूरी न बनाएं, उनको साथ में लें। जैसे पूरे चुनाव में करीब 20 तारीख को मेरे स्टेटमेंट, नाराज़गी का स्टेटमेंट जो जारी हुआ, तो किसी भी शीर्ष नेतृत्व का मेरे पास कोई सुझाव ना आया। इस बात का भी दुख है, कोई हमारे पास नहीं आया। और काम के लिए तो हमारे जैसे कार्यकर्ता पहले खड़े किए जाते थे, पहले पूछे जाते थे। चुनाव के समय हम लोग को नहीं पूछा गया, इसकी भी पीड़ा है, हमको नहीं है, और भी कार्यकर्ताओं को। कहीं न कहीं पार्टी से कुछ न कुछ चूक हुई है, जो कि मेहनती जो कार्यकर्ता थे, जो कि इतने दिनों से लगे थे। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई दाग नहीं है, लेकिन संगठन का एक कर्तव्य बनता है, अपने कार्यकर्ताओं को अगर वो सही तरीके से उनको सम्मान देने का काम करेंगे, तो मैं आने वाले 70 साल तक मैं चैलेंज देता हूं कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। श्रीमान जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या ये कयास लगाना उचित होगा कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में सांसद की तैयारी करें? नहीं, देखिए, अभी तो क्या, थोड़ा सा मैं अभी राजनीति को लेके, पहले भी राजनीति में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सेवा भाव था और हमारे कुछ पार्टी के मित्र थे, उन्होंने आग्रह किया आप राजनीति में आइए, और हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। हाँ, राजनीति में आने के बाद मुझे, मेरी संस्था तो चली रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसको आरएसएस नाम दिया जाता है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र के हित के लिए जो कुछ मैंने सीखा है, मैं संघ से सीखा है। और इसी दरमियान जब मेरा स्टेटमेंट गया था, तो हमारे पास कोई आया नहीं था। संघ का पदाधिकारी, जिला प्रचारक ओम प्रकाश जी, जबकि मैं संघ के हर कार्यकर्ता को मैं कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ, सबको संत ही मानता हूँ। ये हमारे घर पे आए थे, मेरे मकान पे आए थे सुबह के समय, और उन्होंने कहा आपके साथ जो हुआ है, पार्टी ने आपकी अनदेखी की है, और उन्होंने मुझे समझाया कि आप इस तरह का अब स्टेटमेंट न दें, इससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। आप ऊपर देखिए, नीचे मत देखिए, आप ऊपर अपनी सरकार बने, जो राष्ट्रवादी की सरकार, आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हो। तो मैंने उनकी बातों को मैंने गंभीरता से लिया।
फिर उस दिन के बाद से मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन 5 तारीख को जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो मड़ियाहू हार न जाए, तो मैंने अपने फेसबुक लाइव आकर मैंने पूरे 9 विधानसभा के सभी जनता से निवेदन किया कि इस तरह की टिप्पणी जो विपक्ष के लोग मंच से, जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे ने जो वक्तव्य दिया था, जो वायरल हुआ था, उनकी बातों को लेके, और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने बार बार हमारे मुख्यमंत्री और हमारे संत महापुरुष को बार बार जो एक शब्द के साथ में टिप्पणी किए, उसके विषय में मैंने अपने जनपद के लोगों से आग्रह किया कि इस तरह का एक इस पद पे बैठा हुआ आदमी और किसी एक सम्मानित व्यक्ति को जो 5 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको चीलम बाबा कहना, फिर आपके घर से गांजे की धुआं उठना, ये सब शोभा नहीं देता है उनको। इस विषय को लेके मैंने 5 तारीख को अपने लाइव में मैंने पूरे जनपद के 9 विधानसभा सीट के लिए संदेश दिया था। और एक बात तो तय है कि संगठनात्मक दृष्टि से जैसे मछली शहर का जो जिला है, हम लाइन से किराकत हार गए, जफराबाद हार गए, मड़ियाहू हम किसी तरह से जीते, हम मछली शहर हार गए, हम मुगरा हार गए। तो कहने को तो पार्टियां कहती हैं कि शीर्ष नैतिक समीक्षा होगी, समीक्षा करनी होगी, इनको कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, हारने का कारण क्या हो सकता है आपके नजर से? मान के चलिए कहीं पार्टी के अंदरूनी जो मसला था, नाराजगी जो थी कार्यकर्ताओं की, वो हो सकती है, या जनता ने पसंद नहीं किया? दोनों चीजें थी। जैसे कार्यकर्ता जो इच्छुक थे, तो अगर कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो शीर्ष नेतृत्व का काम था उनको समझाना, उनको अपने साथ में लेके चलना। वो कहीं नहीं दिखाई दिया। दूसरा, जनपद के संगठन की बात मैं करता हूँ। जब जनपद के संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, सिर्फ पेपर पे उन्होंने काम किया है, जमीन पे काम कुछ नहीं हुआ है। आप करना चाहते हैं कि कहीं विकास नहीं हुआ है या काम नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है जी। विकास सरकार की, देखो चुनाव लड़ना और विकास की प्रक्रिया अलग होती है। चुनाव संगठन लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता, जनता लड़ती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके जिले की बात करूं, तो जिले की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ा है। अगर संगठन का सही ढंग से काम हुआ रहता तो हम न किराकत हारते, न हम जफराबाद हारते, और न हम मछली शहर हारते, न हम मुगरा हारते। जो जिला स्तर का संगठन है वह कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, उसलिए जो है कि उतनी सीटें इच्छा अनुसार नहीं मिल पाई है जौनपुर जिले में। जिले के संगठन को मैं कह रहा हूं कि ये संगठन जैसा कोई काम ही नहीं किया है। हर विधानसभा में आप उठा के देख लीजिए। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी विरोध करेगा। विरोध तब होता है कि जब हमको टिकट नहीं मिला, हम दूसरे दल से टिकट लेके भाजपा के खिलाफ लड़े होते चुनाव, तब तो हम गद्दार माने जाते। लेकिन दूसरे दल से भाजपा के खिलाफ जो पिछली बार लड़ा है, और फिर उसी को प्रत्याशी फिर भाजपा की तरफ से बना के आप खड़ा कर दोगे, तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। ये बातें तो ये आप लोग के माध्यम से मैं सिर्फ एक संदेश, मेरा सुझाव है, ये पार्टी को संज्ञान में लेके इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि हमको 2024 की चिंता नहीं है, हमको आने वाले भविष्य की चिंता है, देश की भविष्य की चिंता है, क्षेत्र के भविष्य की चिंता है। आप सोचिए 111 सीट समाजवादी पार्टी ने पाई है, 111 सीट, और 111 में 35 मुसलमान विधायक बन के गए हैं। अब इनकी सरकार आ गई होती तो क्या होता? आप ही बता दीजिए। अरे मुख्तार अंसारी का बेटा ने जो बोला, मुख्तार अंसारी के बेटे ने खुला चैलेंज किया कि हिसाब किताब होगा, जो अधिकारी यहां पे उन्हीं को रहने दो। ये धमकी नहीं तो और क्या है? फिर पार्टी नेतृत्व पे आते हैं जी। पार्टी ने एक नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन जब पार्टी के नेता ही कार्यकर्ता ही खुश नहीं तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखिए, परिवार है,
परिवार में नाराजगी जायज़ है और ये कहीं ना कहीं समझना होगा, कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा, शीर्ष नेतृत्व को भी समझना होगा, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे और इस तरह से नाराजगी आगे न बढ़े, तो वो सामंजस्य बिठा के ही काम करना होगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी जनता देख रही है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से फिर एक बार आग्रह करता हूँ, चुनाव हर 5 साल बाद आएंगे, अभी लोकसभा का चुनाव है। राष्ट्र को नीति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र भाव को रखते हुए ही चुनाव में उसी दल का सहयोग करना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है।